आइए दोस्तों, देखते हैं हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और हमारा ये जो कंटेंट आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। और जो है यूपीएसआई 2026 का एक टारगेट लेकर चलते हैं और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हम देंगे। दिया है क्वेश्चन, दिया है, कह रहा है कि 56 के पावर 283 के अंतिम दो अंक की बात कर रहा है। अंतिम दो अंक की बात कर रहा है, इकाई अंक की बात नहीं कर रहा, अंतिम दो अंक। तो ध्यान दीजिएगा, 56 के पावर अगर 283 है तो आप कुछ मत करिए, इसमें 4 का डिवाइड कर दीजिए। 4 सत्ते 28, 3 यानी 3 से स्पल बच जाएगा, तो 56 के पावर क्यू कर दीजिए। 56 का क्यू, ध्यान दीजिएगा 56 का क्यू क्या होता है, तो 56 का स्क्वायर होता है आपका 31 36, और इसमें 56 का आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 पे 36। और यहाँ पे देखिएगा 6 पे 36, 36 18 3 21, ज्यादा नहीं करेंगे, दो अंक की जरूरत है। 5 6 का 30, 30 इसका मतलब 1 6 उतरेगा जोड़ेंगे, इसका मतलब 16। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, 16। इसी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, पूरा सॉल्व करेंगे, समय ज्यादा लगेगा। नेक्स्ट सवाल दिया है, कह रहा है कि 1296 भागे 200, 1296 भागे 24 गुणे 0.75 यहाँ दिया है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप कुछ मत करिएगा, 1296 डिवाइड 24 गुणे करिए 75 को आप भिन्न के रूप में लिखेंगे तो इस तरह से लिख सकते हैं, 75 बटे में 100, 25 या 75, 25 चौको 100, 4 6 के 24, 6 18। इसका मतलब आप 18 के इसमें भाग दीजिएगा तो 18 7 126, 3 6 36, 18 गुणा के 36, इसका मतलब आपका आएगा 72, और ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल दिया है, कह रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों के योग का वर्गमूल 13। अगर हम कहें कि दो संख्याओं के वर्ग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, योग का वर्गमूल 13 है, इसका मतलब वर्गमूल 13 है तो इसका वर्ग निकाल देते हैं तो 169 हो जाएगा। फिर कह रहा है कि दो संख्याओं के बीच का अंतर 7 है। अगर हम कहें कि यही a माइनस बी बराबर क्या है, 7 है, तो छोटी संख्या के वर्ग का मान ज्ञात करना है। अगर इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा बड़ा जाएगा, लेकिन कुछ नहीं, इस पे ऑप्शन पे डिपेंड करते हैं और ऑप्शन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है कि छोटी संख्या के वर्ग का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पे तो वर्ग दिया ही है, ये सभी के सभी वर्ग है, छोटी संख्या है, तो आप यहीं से सॉल्व करेंगे। तो अगर हम कहें कि ए स्क्वायर प्लस, अगर हम कहें कि बी की वैल्यू 49 रख दें, अगर हम कहें यहीं से रख दें कि 169 में 49 अगर हम माइनस कर दें तो 9 में से 9 जा 0, 6 में से 4 जा 2 और 1, 120 से किसी का वर्ग नहीं है, यानी कि जो बड़ी संख्या आएगा ये वर्ग होगा, ये वर्ग नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर एक कैंसिल करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, तो अगर हम 169 में से 25 माइनस कर देते हैं तो 9 में से 5 जा 4, 6 में से 2 जा 4, 144, 144 वर्ग है, और किसका वर्ग है, 12 का वर्ग है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ये 12 है और यहाँ पर अंतर 7 है, तो अगर हम कहें कि बड़ी संख्या अगर हम 12 कर दें और छोटी संख्या 5 है, तो 12 में से 5 क्या होगा, 7 हो जाएगा, यानी कि ये जो है सेटिस्फाइड कर जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी 25 होगा इसका, छोटी संख्या का वर्ग। नेक्स्ट सवाल दिया है, कह रहा है कि ऐसी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 18 25 32 को विभाजित करती है और शेष छोड़ती है, क्रमशः 2 1 0, मतलब ये शेष छोड़ती है, दो छोड़ती है, इसमें जब भाग देते हैं 2 छोड़ती है, इसमें भाग देते हैं 1 छोड़ती है, और इसमें भाग देते हैं 0 छोड़ती है। तो कौन सी संख्या इन चारों में से बताना है। कैसे सॉल्व करेंगे, पहले जो क्रमशः शेषफल की बात है इसमें घटा देते हैं, तो 18 25 32 इसमें से क्रमशः घटा दीजिए, 2 1 0। यहाँ से देखिएगा, अगर हम घटाते हैं तो हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा 32। इन सभी का बड़ी से बड़ी जब कर रहा है तो इन सभी का आप मौसा निकाल लीजिए, वो कौन सी संख्या है जब सभी को काट देगी, पहली बात देना है 4 से भी कट जाएगा, 8 से भी कट जाएगी, इन दोनों से संख्याएं नहीं कटेगी। तो पहले तो ये दो ऑप्शन कैंसिल होते हैं, इन दोनों में चेक करते हैं, तो पहले मौसा निकाल लेते हैं एक बार। तो 16 का भाग देंगे 24 में, 16 का में 16, 14 में 6 जाओ 8, इस 16 8 दुना के 16, एक कैंसिल हो गया। अब यहाँ से 8 ऐसी संख्या है जो 16 को 24 को काट दे रही है। अब देखिएगा 8, अब एक संख्या बच जा रही है 32, तो 8 चौको 32, इसका मतलब बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, 8 होगी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल दिया है और कह रहा है कि एक वृत्तीय बेलन की त्रिज्या में 50% की वृद्धि होती है, तो आयतन में होने वाली वृद्धि ज्ञात करें। अब बेलन की त्रिज्या में 50% की वृद्धि होती है, अगर हम कहें कि बेलन का जो आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, अगर अगली जो वृद्धि होगी, अगर हम कहें कि अब पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो पाई से पाई तो ऐसे कैंसिल, ऐसे ऐसे कैंसिल हो जाएगा। अब ये आर स्क्वायर और आर स्क्वायर की वैल्यू, अगर इसको लेंदी लगा, अगर बेसिक से लगाएं तो थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन आप कुछ मत करिए, एक आर की वैल्यू 10 मानिए। अगर हम कहें कि आर 10 है यहाँ पे, तो अगर आर 10 है फिलहाल, तो 50% की अगर हम वृद्धि करते हैं, 50% की वृद्धि करते हैं तो इसका 50% कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब इसका जो हम स्क्वायर निकालते हैं, इसका स्क्वायर हो जाएगा 100, इसका हो जाएगा 225।
अब देखिएगा कितने की वृद्धि हुई, तो कहिएगा 125 की। तो 125% की वृद्धि, क्योंकि 100 से कितना वृद्धि, 125 यानी 125% की वृद्धि। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल दिया है, कह रहा है कि एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर 2 साल में 1260 रुपए और 5 साल में 1350 रुपए हो जाती है, तो ब्याज की अनुमानित दर निकालना है। कुछ नहीं करना है, पहले 5 साल का हम लिख देते हैं। 5 साल में 1350 रुपये हो जाती है और 2 साल में 1260 रुपये हो जाती है। अगर हम कहें इसका अंतर निकालेंगे, 0 15 में से 6 जाओ 90, यानी 9 यानी कि 90 हो जाएगा। 5 में से 2 जाओ 3, 3 वर्ष का जो ब्याज बढ़ेगा 90, यानी कि 1 वर्ष का हम ब्याज निकालते हैं तो 30 होगा। अगर हम कहें किसी पे आप लगाना चाहे, आप इस पर लगाएं तब, चाहे इस पर लगाएं तब, दोनों पर लग जाएगा। हम 2 साल का निकालते हैं तो 2 साल का यहाँ पर निकाल देंगे, यानी कि 2 का गुणा करेंगे तो 30 गुना के 60 हो जाएगा, घटा देंगे तो हो जाएगा 1200। ये जो आपका निकल कर आएगा वो पी होगा और ये 2 साल का होगा, ऐसा ही होगा। और आपसे दर पूछ रहा है तो दर बराबर आप जानते हैं, दर बराबर होता है ब्याज गुणे 100, यानी कि ब्याज आपका 60 और गुणे 100 बटे में मूलधन गुणे समय होता है। तो मूलधन आपका दिया ही है 1200 और समय आपका 2 वर्ष। यहाँ से डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ से हम काट देंगे, 2 से इसको काट देते हैं तो 30 दुना के 60 हो जाएगा। फिर से काटेंगे 6 से, 6 दुना के 12, 6 पचे 30। इसका मतलब 5/2 होगा और 5/2 को आप लिख सकते हैं 2.5%। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट सवाल दिया है, कह रहा है कि विपरीत दिशा में चलने वाली 2 ट्रेनें एक व्यक्ति को क्रमशः 30 सेकंड और 18 सेकंड में पार करती हैं। अगर वे एक दूसरे को 25 सेकंड में पार करती हैं तो उन दोनों ट्रेनों की गति का अनुपात क्या है। कुछ नहीं करना है, अगर इसको बेसिक से लगाते हैं तो थोड़ा बढ़ा जाएगा। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, अगर हम कहें कि यह 30 सेकंड है और एक 18 सेकंड है, दोनों को 25 सेकंड में पार करती है, इसका मतलब माइनस कर दीजिए यहाँ से, माइनस कर दीजिए यहाँ से, ये हो जाएगा। अब इसको अगर अंतर करते हैं तो 30 में 25 5 हो जाएगा और ये घटाते हैं 15 से 8 जैसा, इसका मतलब सॉरी, यहाँ से 25 में से कर लीजिए, 25 में से 18 घटा दीजिए तो ये 7 हो जाएगा। अब यहाँ कह रहा है कि अब विपरीत दिशा है, कह रहा है कि विपरीत दिशा में चलने वाली ट्रेन, तो जब विपरीत दिशा में चलेगी तो इसका जो अनुपात हो जाएगा, इसका जो अनुपात हो जाएगा 7/5। और 7/5 कौन है, ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल दिया है, कह रहा है कि राम और बाला क्रमशः 4.5 यानी 4.5 और 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से स्थान x से, मतलब x स्थान है, यहाँ से चलना शुरू करते हैं। अगर वे एक दिशा में चलते हैं, इधर ही जाते हैं, दोनों ही इधर ही जाते हैं, तो 7 घंटे बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी। जब एक ही दिशा में चलेंगे तो उनकी चालें क्या करते हैं, घटाते हैं। इनकी जो चाल है क्रमशः 5 किलोमीटर 4.5, ये है, तो इसको माइनस कर देते हैं, 5 में से 4.5 घटा दें तो 0.5 किलोमीटर का अंतर हो जाएगा। ठीक है, प्रति घंटा। अब कह रहा है कि 7 घंटे बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी, तो दूरी बराबर आपको पता है चाल गुणे समय, चाल गुणे समय। चाल आपका 0.5 और गुणे समय 7, 7 5 35, 3.5 किलोमीटर, यानी कि जो दूरी होगी 3.5, यानी आपका नंबर ए। नेक्स्ट सवाल है, कह रहा है कि यदि 264 को 31 संबंधित 13 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो छोटे भाग का मान क्या है। इसमें छोटा भाग कौन है, 31 और 13 में, तो 13 आपका छोटा भाग है। इनका योग निकाल लेते हैं, तो 3 1 4 और 3 1 4, इसका मतलब इसका जो योग है 44 होगा। और आपसे कह रहा है कि टोटल संख्या कितना है, तो 264 को विभाजित करना है, तो 264 यहाँ से आप इसको काट दीजिए, जो आएगा आंसर हो जाएगा, छोटे भाग का मान होगा। अब इसको काटिए कैसे कटेगा, तो हम देखते हैं 4 एकम में 4, 4 एकम में 4, फिर से इसको काटेंगे तो 4 6 का 24, फिर 2 24, 4 6 का 24, यहाँ से 11 6 का 66 और 13 6 का 78। इसका मतलब छोटे भाग का जो मान है वो 78 है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल है काम समय का और वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि ए अकेले 3 दिन में काम के 1/4 भाग को कर सकता है, तो 1/4 भाग को कर सकता है। अगर हम कहें कि ए जो है 3 दिन में 1/4 भाग करेगा, तो इसका मतलब टोटल कितना काम करेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 4×3 12, इसका इसमें गुणा करते हैं 12 दिन। फिर उसी तरह से बी जो है 6 दिन में एक काम के 2/5 भाग को काम करता है, तो टोटल कितना हो जाएगा। अगर हम कहें कि यहाँ से काट 2×3 6, 5×3 15, यानी कि 15 दिन में पूरा काम करेगा, 15 दिन में। अगर सी की बात करते हैं तो ये भी 6 दिन में
3/5 भाग काम करता है, तो 3 दूना के 6, 2 पचे 10, इसका मतलब यह 10 दिन में। अब बात करता है कि यह तीनों मिल करके काम करते हैं तो कितने दिन में समाप्त होंगे। तो अगर हम तीनों की बात करें तो इन्हीं तीनों का यहाँ से एलसीएम निकालते हैं। तो 12, 15, 10 का एलसीएम हो जाएगा 60। 12 पचे 60, फिर से 15 चौको 60, 10 छक्का 60। अगर हम दोनों को जोड़ते 5 4 9 9 6 15, 15 पूरा काम कितना है 60 है, तो 60/15 भाग देंगे, 15 चौको 60। इसका मतलब वो 4 दिन में तीनों मिलकर काम कर लेंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये थे आपके 10 इंपॉर्टेंट मैथ के जो प्रैक्टिस है, जो क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं इसको। ये क्वेश्चन आने वाले हैं यूपीएसआई 2026 में आपके। ठीक है, अगर यह अगर आपको कंटेंट पसंद आया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।